इनवर्स हैमर के लिए, इनवर्स हैमर, इसमें इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था और इसका क्या यूज़ है, कहाँ से इस पे बढ़िया एंट्री बन सकती है, कैसे हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें इस पे हमने कवर की हुई थी। और सॉरी, उसी जिस प्रकार का ये है आपका इनवर्स हैमर, उसी तरह का एक होता है हमारे स्टॉक मार्केट पे हैमर, नाम तो सुना ही होगा, मोस्ट वांटेड है ये। लोग इसे ढूंढते रहते हैं। मिल जाएगी कहीं पे, मिल जाएगी कहीं पे, और मिलेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। ये चीज़ दिमाग में इंसान के रहती है, बट ये बनता है और लोग एंट्री बनाते हैं, बट उसके बाद उनको लॉस हो जाता है। कहते हैं कि हमने प्राइस एक्शन पढ़ा, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े, है ना, कैंडल्स कैसे काम करती हैं, मैंने पैटर्न्स भी पढ़े, उसके बेस पे मैंने काम किया, सब कुछ किया, बट इन द मतलब एंड पे हमें लॉस ही बुक हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है। आज हम आपको इसका प्रॉपर यूज़ करना सिखाएंगे कि इसका प्रॉपर यूज़ है कहाँ पे। बनता तो ये बहुत जगह पे बन जाएगा, बट आपको जो अच्छा रिजल्ट देगा वो कहाँ पे देगा। सॉरी, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ये जो हैमर है ना, ये हैमर, तो इसका जो यूज़ है वो एक्चुअल में, जैसे कोई ट्रेंड आ रहा है ना, जैसे कोई ट्रेंड आ रहा है यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, और ट्रेंड मतलब डाउन है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी हमने कहते हैं कि मतलब कितने दिन का चल रहा है, कितने दिनों को, देखिए कई तरीके से काम करता है, आप किस बेस पे काम करना चाहते हो उस पे ये काम करता है ना। आप इसको अगर 5 मिनट पे यूज़ करना चाहते हो उस पे भी काम करेगा, आप इसे 15 मिनट में यूज़ करना चाहते हो तो भी ये काम करेगा, आप इसे 1 आवर में यूज़ करोगे तो भी काम करेगा। एक्चुअल में क्या है, हमें ये नहीं पता होता है कि हम कैसे और कहाँ पे एंट्री लें। बनता ये हर जगह है और प्रॉपर वर्क भी करता है, और लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमको इसको कहाँ पे पकड़ना है। अभी जैसे मान लीजिए आपने इसको टॉप पे पकड़ा, एक इसको भी पकड़ सकते हो आप। ये एक्चुअल में इस चार्ट को मैंने इसीलिए ओपन किया है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये दोनों तरीके से दिखा। तो ये अभी लाइव मार्केट भी चल रहा है, अगर आप देख पाओगे तो मार्केट लाइव है, और मैंने थोड़ा ट्रेड भी किया था, ट्रेड वगैरह करके मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो मुझे लगा कि इस पे आपको बताना चाहिए। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि ये टॉप पे बन गया, अब आपने यहाँ पे बाय कर लिया, बोला हमने तो बढ़िया हैमर देखा और बढ़िया हैमर बना है और हमने बाय कर लिया, अब उसके लिए लॉस हो गया, ये नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया। तो एक्चुअल में मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ये पहले आपको मतलब काफ़ी काफ़ी बार क्या होता है, हमारे लॉसेस होते हैं जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हमारे लॉसेस हो जाते हैं, अब फिर दिमाग काम नहीं करती है, और फिर हमें लगता है यार कहीं पे मिले, कुछ मिले, किसी तरह मिले, जो दिखता है उसी पे हम ले ट्रेड, है ना, डीपीडीसी जिसको बोलते हैं अपन, मतलब कॉल पुट दे पुट वाला सिस्टम हम लोग चलाते हैं। तो ये चीज़ें चलती हैं, कुछ वर्ड हमारे किसी मेरे गुरु हैं उनसे मैच करती है ना, तो थोड़ा सा उसको आप समझिएगा। हमारा थोड़ा सा उनसे, जब से मैंने उनके पास रहना चालू कर दिया, उनको सुनना शुरू कर दिया, तब से थोड़ा सा हमारे थोड़ा वर्ड में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। तो कभी कहीं आ जाते हैं, उन चीज़ों को आप इग्नोर करिएगा। आप चीज़ जो है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस चीज़ को आप समझो। ये जो हैमर है, ये हैमर डाउन ट्रेंड पे बनना चाहिए पहली चीज़ तो, है ना। अब डाउन ट्रेंड बड़ा भी हो सकता है, 1 डे पे भी हो सकता है, 1 आवर में भी हो सकता है,
5 मिनट में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम मैंने इसके लिए नहीं रखता है। अब जब ये बनता है तो हमें एंट्री कैसे लेना है? हमें एंट्री इससे जो लेनी है, या तो ये प्रॉपर ऐसी बॉडी बनाए, ऐसी बॉडी आप देख रहे हो, प्रॉपर बॉडी बनाया, पहले विग बनाया है प्रॉपर, ऊपर फुल बॉडी पे, है ना। पहली चीज़ तो ये है, अगर ये बन गया तो ये बहुत तगड़ा होता है, ये बहुत तगड़ा हैमर होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। बट इससे भी खतरनाक एक हैमर होता है, अगर आप जानते होगे तो, वो ऐसा बनता है, ऐसा बनेगा, थोड़ा सा ऐसा पतला सा, और ऐसा बनता है एकदम नुकीला, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे नुकीला टाइप का रहेगा हल्का सा, और थोड़ी सी बॉडी, एकदम बॉडी इतनी में भी हो सकती है। ये इससे भी खतरनाक है ये हैमर, ठीक है। तो जब ये हैमर बनता है तो उस टाइम पे आपको एंट्री कैसी देखनी है कि ये हैमर सही बना है, गलत बना है, एंट्री हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्या कैसा। उसके लिए आपको ना, जब आप ट्रेड ले रहे होते हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको चार्ट को ऐसे जूम आउट कर लेना है, जूम आउट कर लेना है, ऐसे आप जूम आउट जब करोगे ना तो देखोगे। अब जैसे जूम आउट कर लिया ना, तो हमने देखा, क्योंकि टाइम फ्रेम तो हम कुछ भी लगा देते हैं, अब हमने इसको देखा, हम क्या देखे, ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, और हम जहाँ ये बन रहा है वहाँ पे क्या है, ये हम यहाँ पे चेक जिसको देख रहे हैं हैमर को, तो आप यहाँ पे अगर चेक करोगे डाउन ट्रेंड पे, तो ये देखो यहाँ पे ये हैमर बना, ये डाउन ट्रेंड पे। तो हमने एक प्रॉपर ऐसे चेक करना होता है कि मतलब आप प्रॉपर से थोड़ा सा बैक टेस्ट करोगे ना, मतलब थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करोगे उस टाइम पे, मतलब एक डाउन ट्रेंड आपको प्रॉपर दिखेगा, और ऐसा नहीं कि एक बार काम करेगा। तो पहले आप समझ लो एंट्री, फिर इसके बाद आपको और भी सारी चीज़ें इसके बारे में समझा देता हूँ। आप प्रॉपर इस पे देखिए कि डाउन ट्रेंड पे बना, उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, ऐसे पहले देखिए, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होता है, हमने ट्रेड ले लिया, इस पे डाउन ट्रेंड पे बना, जैसे इसका क्रॉस हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी हमने इसमें एंट्री ले लिया, क्योंकि हैमर डाउन ट्रेंड पे बनता है ना, तो 95% चांस होते हैं कि ये आपको प्रॉफिट देगा और ट्रेंड अप होगा, ये 95% चांसेस होते हैं, 5% पे ही ऐसा होता है। तो जैसे ही बना हमने एंट्री ले लिया, हम समझते हैं, और एंट्री लेके हमारा जो एसएल होता है यहाँ पुट कर देते हैं, मतलब ये जो इसका बिग है, लो है नीचे इसका, यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा नहीं करना है, जैसा कि हमने आपको इन्वर्स हैमर के बारे में बताया था, सेम उसका इस पे अपोजिट है। इन्वर्स हैमर जो मैंने आपको सिखाई है, बताई है, अगर आपने उसको नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो आप एक बार वीडियो को चेकआउट कर सकते हो हमारे, मैं इस वीडियो का जो हमारे चैनल पे आप थोड़ा सा चले जाना, वीडियोस पे जाओगे, वहाँ पे इन्वर्स हैमर के बारे में हमने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है, तो आप उसका देख सकते हो पहले, फिर इसका देखोगे तो आपको उसमें इसमें ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बस वो थोड़ा सा इस तरीके से बनता है ऐसे, और ये सीधा बनता है, वो उल्टा बनता है, बस ये इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस पाओगे, बाकी वर्क जो करता है ये सेम करते हैं दोनों। अगर ये उल्टा ऊपर बनेगा तो भी उस तरीके से वर्क करेगा, और नीचे बनेगा तो भी उस तरीके से वर्क करेगा। अब आप ऐसा समझो इस चीज़ को, आप थोड़ा सा इस तरीके से ऐसा समझो, जैसे मान लो कोई कील है, ये मान लो कील है कोई, ठीक है, कोई कील है। अब ये मान लो आपका टेबल है, ये आपने टेबल बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा मेरा समझाना, बट थोड़ा सा समझाना आपको ज़रूरी भी है, क्योंकि आप तक आज तक तो आप समझ ही नहीं पाए, समस्या तो यही है। अब इस कील को आपको इस पे करना है, तो क्या आप क्या करोगे, आप एक लोगे हैमर, ये हैमर इस तरीके से, ये, और इस पे पटक दोगे तो नीचे आ जाएगा, समझ गए। तो जब ये इसको आप ऊपर से पटकोगे, ऊपर से, समझ रहे हो आप, ऊपर से आप जब नीचे इसको करोगे तो ये चीज़ नीचे जाएगी। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट समझो, जैसे मान लो यहाँ पे कील लगी हुई है, और आपने इस हैमर को यहाँ से मारा,
यहाँ से, तो ये क्या होगी, कील बाहर चली जाएगी। सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो आपको समझने वाली, इसी इसका नाम हैमर पड़ा हुआ है, समझ रहे हो आप। और जितना नुकीला ये बनेगा उतना ज़्यादा ये काम करेगा। थोड़ा सा आपको लगता होगा कि कहाँ क्या कैसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको बस दे रहा हूँ, अगर आपको समझ गए ना इस चीज़ को, तो आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी पे आप काम करो, स्ट्रेटजी मायने नहीं रखती है, ठीक है। स्ट्रेटजी आपकी मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि आप उस पर कितना वर्क करते हो। आप अगर एक कैंडल्स को भी पकड़ना समझ गए ना, तो आप पूरे दिन में एक ही ट्रेड लोगे, एक ट्रेड लोगे, एक ट्रेड आपने ले लिया और उस पर ही इतना अच्छा प्रॉफिट बना दोगे कि जो दिन भर में 50 ट्रेड लेते हैं ना, उनसे बेहतर होगा, समझ गए। बस ये है कि आपको उस पीसी पे काम करना पड़ेगा। अगर आप कैंडल स्टिक पे काम कर रहे हो तो कैंडल स्टिक में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, कहाँ पे क्या है। अब चलिए बात करते हैं इसमें, हमने तो एसएल की बात कर लिया है, अब बात करते हैं इस पर टारगेट की। अब टारगेट हमें कैसे लेना है, इस पर टारगेट आपको लेना है, कैसे लेना है मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा कि यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक है। आप एक मेजर लेवल पकड़ो, ये चीज़, ये मान लो यहाँ से गिरना शुरू किया इसने, यहाँ से पकड़ लेते हैं अपन। यहाँ से गिरा, यहाँ से ये यहाँ तक गिरा, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास गिरा, ठीक है। 500 पॉइंट के आसपास ये गिरा, ठीक है। अब 500 पॉइंट जब ये गिरा तो इस पे आप कम से कम, जैसे हमने इन्वर्स हैमर के बारे में बताया था आपको, वैसे मैं इस चीज़ के भी बारे में आपको बता रहा हूँ। कम से कम आप 50%, इसका 50% कितना होगा 500 पॉइंट का, यहाँ से आप कर लो, ये ऑलमोस्ट यहाँ का आसपास आएगा। ये यहाँ तक का टारगेट आएंगे, बट आप ना इस पे अच्छे खासे टारगेट ले सकते हो। 50% तो आप मिनिमम समझो, जो रिवर्सल वहाँ से आया हुआ है वहाँ का 50%। उसके बाद देखो इसने टारगेट कितना बेहतरीन दिया है, टारगेट आप एक बार चेक करो, 600 पॉइंट का दे दिया है, जितना गिरा है उससे ऊपर दे दिया। तो ये चीज़ है, हैमर मतलब बहुत बेहतरीन वर्क करता है। इसको आप ना जब भी पकड़ो ना तो बेस पे पकड़ो, बेस, बेस कहाँ पे बना है, कैसे बना है, क्या है बेस, कैसे बनाया जाता है बेस। अगर आप नहीं जानते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको सिखाऊंगा कि बेस क्या होता है, कहाँ पे आप इसको पकड़ सकते हो, बेस कैसे पकड़ते हैं, कैसे जानते हैं कि यहाँ पे बेस बन गया प्रीमियम्स का, कैंडल्स का। अगर आप देखोगे ना, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, मैं जिसके आपको हैमर की बात कर रहा था, ये हैमर, इस हैमर को भी देखो आप, ये निफ्टी में बना हुआ है, निफ्टी का इंडेक्स। यहाँ पे आप देखो कितना बेहतरीन नुकीला हैमर बनाया, और यहाँ से फिर ये अप ही गया। यहाँ का आप स्टॉप लॉस यहाँ कर रख सकते हो, मैं भी आप, मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस यहाँ का रखो, बस इतनी सी मेरी बात है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा उसके नीचे रखा करो, क्योंकि यहाँ पे स्पाइक इंडियन मार्केट में ना थोड़ा सा अनबिलीवेबल आते हैं, मतलब आप सोच नहीं पाओगे उस टाइप के स्पाइक्स आएंगे, ऐसे करेंगे आपका ऐसे लेके निकल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखा करो, ताकि स्पाइक्स वगैरह में आपका ऐसा ना जाए। क्योंकि मेरे जो स्टॉप लॉस जाते थे पहले तो स्पाइक्स पे ही चले जाते थे, फिर इसके बाद टारगेट देता था, तो थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है और आपको फिर अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखा करो, और प्रॉपर वर्क करता है। आप कहीं पे भी देखोगे ना, मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ, मैं आपको और भी जगह दिखा देता हूँ, ये जहाँ पे भी बनेगा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक जगह पे मैंने दिखा दिया आपको पकड़ के, कहीं पे भी आप इसको थोड़ा सा ऐसा करो हल्का सा, ये देखो ये यहाँ पे भी बना, यहाँ से इतना मूव दे दिया, यहाँ पे बना बेस पे, यहाँ से बढ़िया मूव दे दिया। मतलब आप अगर बेस पे पकड़ रहे हो ना तो ये आपको मूव देगा। अब आप इसको ऐसे पकड़ लो, अगर ये है आपका इनवर्स हैमर, ये देखो यहाँ से बढ़िया दिया। अब इसको कैसे पकड़ सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो बनी है हुई है,
देख लो वीडियो पे, जाओ देखो, चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे पकड़ना है। ठीक है, और भी आपको मैं दिखा देता हूँ अब गलत एंट्री कहाँ पे करते हैं लोग। जैसे ये देखो, अब आप समझो, यहाँ से ये अप ट्रेंड पे है, आप ऐसा समझ लो। आपको मैं ना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, वीडियो बड़ी ज़रूर हो जाती है, बट मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि आप वो चीज़ गलती ना करो जो सभी कर रहे हैं। जैसे मान लो अब यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड है, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे अप ट्रेंड है और एक बढ़िया ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहा है यहाँ पे। अब इसके आपको इसमें हैमर अगर बन रहा है यहाँ पे, तो इस हैमर का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो ना। ये हैमर बना ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हो और आप इस एंट्री पे लेके यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे तो सीधे आएगा, नीचे आएगा, उस पे क्या है। लेकिन अगर यहीं पे आप देखोगे ना, दोनों चीज आपको साथ में दिख रही है। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे सॉरी, थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप चेक करोगे, ये नीचे आया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे था, यहाँ पे देखो हैमर बनाया, देखो 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 इस चीज को, आप यहाँ पे हैमर बनाया, हैमर बनाया। यहाँ से आप अगर यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते और ये सॉरी यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते थोड़ा सा नीचे, जैसा मैंने बताया है आपको, तो ये आपको ये बढ़िया एक टारगेट दे दिया था, यहाँ तक का टारगेट दे देता। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझने वाली है कि इन्वर्स हैमर हैमर ये कहाँ पे वर्क करते हैं। वर्क आपको करेंगे, ये है आपको कि 100% वर्क करेंगे, आप सही जगह पे एंट्री लेना अगर सीख गए तो। ये चीज़ है। ये आपका सेकंड डे की है कैंडल, आप इसको देख के थोड़ा सा शॉक्ड मत होना कि ये तो गया फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये देखोगे ना तो 23 का है ये, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 22 का है, तो यहाँ पे फिर आपका मार्केट क्लोज हो गया है, तो ये गैप डाउन, समझ गए ना। तो BTST ट्रेड वगैरह हैमर पे नहीं ली जाती। मैं आपको एक स्पेशल चीज़ ये भी बता देता हूँ कि आप हैमर देख के ना BTST ट्रेड ले लो, आप इंट्राडे पे काम करो और उस पर आप सारी चीज़ें करोगे। BTST वगैरह आपको लेना है अगर, तो आप फिर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे हैमर वगैरह आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे 1 आवर, 1 डे, है ना, 1 वीक, इस तरीके से आप करोगे तो आप करोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आपके सारी चीज़ें जो भी मैं समझाना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो को जितना हो सके ना आप शेयर कर देना एक बार, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, तो अपन अब बात करते हैं फिन निफ्टी की, है ना। जैसा कि मैंने बोला अभी मिड कैप का आपको बताया क्या हुआ कैसा हुआ। अब कल क्या होने वाला है फिन निफ्टी में, तो शुरू करते हैं। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी अभी जो वर्तमान पे है 23,901 हमारे पे क्लोजिंग इस पे शो हो रहा है। 23,900 ₹1 चार्ट पे आपके यहाँ पे दिखा रहा होगा, और जो क्लोजिंग दिया है 23,954 में से फाइनल क्लोजिंग आसपास आई हुई है ना। तो ये है फिन निफ्टी, और इसके लेवल्स आप थोड़ा सा देख लें एक बार। देखिए ये करता हूँ मैं इसे 5 मिनट पे, ठीक है। हाँ ये आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। यहाँ क्लोजिंग आप देख पा रहे होंगे, ये क्लोजिंग दिया है, लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग यहाँ दिया है आसपास, ठीक है। पॉजिटिव पे क्लोजिंग दे दिया है थोड़ा सा, है ना, पॉजिटिव क्लोजिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ के आसपास हुआ था। एक सेकंड में थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ ना। 16, ठीक है ठीक है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। ओके, तो पॉजिटिव क्लोजिंग है तो पहले पॉजिटिव में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद निगेटिव पे क्या होगा उसके लिए भी समझ लेते हैं। ओके, तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सॉरी फाइनेंस निफ्टी, अगर फाइनेंस निफ्टी इसको क्रॉस करता है, ये लेवल 23,980 वाला लेवल, याद रखिएगा कौन सा लेवल, 23,980, ठीक है, 80, 85, 90, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना। इस लेवल पे
आके रुकता है, 5 मिनट की क्लोजिंग देता है और यहाँ से ऐसे कैंडल का हाई निकालता है। सीधे आप पहला टारगेट 24,032 का, दूसरा टारगेट 24,050 का, 150 का सॉरी, और ऊपर अच्छे टारगेट हैं ये, है ना। यहाँ से ये यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो, बढ़िया लेवल्स हैं अपसाइड के, ठीक है। ये रहा हमारा अपसाइड के दो यहाँ से लेवल्स हैं, है ना, अच्छे लेवल्स हैं और इनको आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट है डाउन साइड के लिए, अगर फाइनेंस निफ्टी 23,870 इस लेवल को ब्रेक करता है, 5 मिनट की कैंडल बनाता है, नीचे क्लोज करता है और उसकी कैंडल का लो ब्रेक करता है, हमारी एंट्री बन जाएगी। पहला टारगेट 23,823, सेकंड टारगेट 23,746, ठीक है। ये लेवल्स हैं, ठीक है। ये हो गया इंडेक्स पे। तो इंडेक्स पे आप ऐसे नज़र रख सकते हो और ठीक है, इंडेक्स पे यार ऐसे ही नज़र आप लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, है ना। और अब चलते हैं प्रीमियम्स में, क्योंकि हमें काम तो प्रीमियम्स पे ही करने होते हैं। इंडेक्स को तो सिर्फ हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कहाँ चल रहा है। तो अपन जो पहला ले रखे हैं वो है सी, है ना, ठीक है। कॉल साइड का पहले देखते हैं। ये कॉल साइड के प्रीमियम्स हैं, इनको आप देखोगे अगर 79 के आसपास इसकी क्लोजिंग है फिलहाल, 80 के आसपास, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा दीजिएगा मुझे। हाँ, 79 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अगर ये प्रीमियम्स आपको दिखता है, थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह अगर आता है तो ये अगर इस लेवल पे आपको मिल जाए 37 के आसपास, 37, 40, 35, 40 के आसपास अगर कहीं यहाँ पे भी मिल जाता है ना आपको, 34, 40, 30, 25 अगर यहाँ पे कहीं मिल जाता है आपको, इस लेवल के आसपास ना एक एंट्री बनाने को सोचना आप। मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसे आता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे वेट कर लेना और जैसे ही यहाँ इसको क्रॉस करने लगे आप यहाँ पे एंट्री बना लेना। पहला टारगेट आपको यही 73 वाला, सेकंड टारगेट 11111, अच्छा नंबर है यार बेहतरीन लेवल है। और A181 ये मिल जाएगा आपको, फिर 223 ये लेवल भी है, 246 ये लेवल भी है, मतलब अच्छे लेवल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। अच्छे लेवल्स हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। बढ़िया लेवल्स हैं, आप इनमें अच्छे से काम कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कैसे काम करना है, नहीं कर पा रहे हो, क्या है कैसा है, आप मुझे एक बार ना बताना ज़रूर कमेंट करके। ये लेवल्स आप देखो मैंने यहाँ तक है 356 तक के मैंने लेवल कर रखे हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ऐसा है तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया कॉल का। और आप पुट का देख लेते हैं। पुट का है लेवल जो वो है 900 का ही पुट देख लो आप, ठीक है। ये रहा 900 का पुट, इसकी क्या है 65 पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। 65 पे क्लोजिंग है इसकी। अगर ये गैप अप ओपनिंग होता है और ये अगर इस लेवल पे आता है, लेवल देख रहे हो 33 to 40, इसमें भी सेम लेवल निकल रहे हैं, दोनों के लेवल आप देखोगे ना 30-40, कॉल और पुट दोनों के लेवल सेम निकल रहे हैं। तो अगर ये यहाँ से देखता है तो एकदम चील जैसे अपनी आंखें बना लेना, चील जैसे होता है ना, चील समझते हो, बाज से आंखें बना के रखना। निकलेगा यहाँ से ऐसा, या बिग बनाता है कुछ भी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी आके बैक होता है, यहाँ से एंट्री बना लेना और फिर पहला टारगेट यहाँ, दूसरा टारगेट ये, और फिर भैया मेरे तीसरा टारगेट भी देखोगे
ये रहा है आपका 208 का 344 तक का, बहुत बेहतरीन टारगेट्स है, ये देखो। ठीक है, तो हमारे टारगेट्स थोड़ा सा बड़े होते हैं। देखो मैं छोटे मोटे टारगेट्स एक्सपेक्टेड नहीं करता हूँ। मैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट पे काम करने वाला बंदा नहीं हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखा करें। मैं वो यूट्यूबर्स नहीं हूँ जो बस ऐसा कहते हैं, कैसे कहते हैं, ऐसे ही लेते हैं। दिखाता हूँ आपको। इसको तो 5 मिनट पे ना, इसको 1 मिनट पे करते हैं। हाँ, ये बड़ी बहुत सारी कैंडल बन गई है। अब बस क्या किया इन्होंने, यहाँ पे ले सकते हो, कैसे कैसे लेते हैं यार। पहले मैं देखा करता था यूट्यूबर्स को, पता। हाँ हाँ, ऐसे 1 मिनट को ऐसे कर दो, बड़ी कैंडल ये हो गई। और ये लगा दिया आपने, ये यहाँ से कहीं से बोल दिए, पता नहीं कहाँ से क्या कैसे। ये एसएल टारगेट लग गया। अब इसको यहाँ से कर दो, ये एसएल हो गया इनका, एसएल और ये हो गया इनका। ये टारगेट क्या हुआ, ये टारगेट आ गया भैया। ये लो 10 पॉइंट 15 पॉइंट, क्या है 10-5 पॉइंट मिल गए। अरे फट गया, फट गया भाई, फट गया भाई, पूरा मार्केट फट गया। ये क्या फट गया, इतना तो एसएल ही होता है हमारा। है ना। तो इस तरीके की ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग में प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर लेवल होते हैं, उन लेवल्स पे काम किया जाता है। और आप ना कुछ मत सीखो ज़्यादा, बस लेवल्स निकालना सीख लो मार्केट पे, और उन्हीं लेवल्स पे आप काम करोगे ना, एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, ये तो मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट पे कर दिया ना, दिखना ही बंद हो जाता है मुझे। हाँ ये ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब इसीलिए तो 95% पॉपुलर जो हैं वो लॉस पे इसी वजह से, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो कैसा लगा हमारा एनालिसिस, और कैसे रहते हैं हमारे एनालिसिस, चूँकि मैं डालता बहुत कम हूँ एनालिसिस अपने, और काफ़ी कहने के बाद डाला जाता है एनालिसिस। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लगता है कि आप लोगों के पास पहुंच नहीं पाता है। एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं होता है, और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए डालता हूं ताकि आप लोग इसे देखो, सीखो। और अगर आप नहीं सीख पा रहे हो कैसे निकालते हैं क्या कैसे, तो आप हमसे सीख सकते हो। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कमेंट करिए, आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। और भी स्ट्रेटजीज, आप किस स्ट्रेटजी पे काम करते हो आप मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा उसे देखूंगा क्या कैसा है ना। मज़ा आएगा मार्केट में। ठीक है, ओके, थैंक यू।